मेरा एक बॉडी शेमिंग वाला इशू भी हुआ था एंड आई ओपन अप अबाउट माई जर्नी. दैट वॉज बिकॉज आई न्यू कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं. कहीं ना कहीं डीप डाउन पड़ता है यार. आप जितना स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप जितना ये हो जाओ कि ठीक है कोई बात नहीं, बट यू डू फील बैड. मैं तो मम्मा को बोल के गई थी दैट मॉम नाउ आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई माइट डेट समवन, बट मुझे कोई पसंद ही नहीं आया. थैंक यू सो मच अश्नूर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो अश्नूर, पहले तो मुझे ये बताइए 2009 से और 2025 में आ गई हैं आप, लेकिन आप अश्नूर में कितने बदलाव देख रही हैं? यार बड़ी हो गई हूँ मैं, ऑब्वियसली बदलाव तो आएंगे ही, आने ही चाहिए. नॉट जस्ट अपीयरेंस वाइज बट आई गेस ये थ्रू आउट द जर्नी जो मैंने शोज़ किए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, देव मेड मी द पर्सन दैट आई एम. एंड लोग बोलते हैं कि अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है. वो इसलिए हूँ क्योंकि ये इतना एक्सपीरियंस बचपन से ही आप सेट पे रहे हो, एक रियल वर्ल्ड में रहे हो. 2009 में जब आपका शो आया था झांसी की रानी, उस टाइम का कुछ भी याद आता है आपको? I just remember everyone pampering me a lot. I remember मैं स्क्रिप्ट के पीछे सम सॉल्व करती थी, स्पेलिंग्स लिखती थी, पढ़ाई मेरी स्क्रिप्ट के पीछे होती थी. आई रिमेंबर जब हम लेट तक शूट करते थे, फिर मैं बहुत थक जाके गाड़ी में सो जाती थी, और वी यूज्ड टू स्टे देयर, हमारे होटल्स में ही होते थे. तो मेरे जो को एक्टर्स थे, शहीर भैया एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, दे वुड पिक मी अप एंड यू नो पुट मी टू स्लीप रूम तक, बिकॉज आई वॉज व्हाट 5 years old दैट टाइम. आई रिमेंबर एक इवेंट था हमारा झांसी की रानी के टाइम, और उस टाइम मुझे लिखना भी अच्छे से नहीं आता था, बट उस उम्र में लोग मुझसे ऑटोग्राफ्स मांग रहे हैं और मैं ऑटोग्राफ्स दे रही हूँ. कुछ नहीं पता क्या सिग्नेचर ही, वो समथिंग दैट आई एम राइटिंग. सो ब्यूटिफुल मेमोरीज फ्रॉम दैट शो. कौन सा वो कैरेक्टर है जो अब तक आपने किया है जो कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह है? मेरे सारे कैरेक्टर्स हैव टच्ड मी इन डिफरेंट वेज, बट इफ़ आई हैड टू चूज वन एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी, इट हैज़ टू बी मिनी फ्रॉम पटियाला वेव्स. क्योंकि वो कैरेक्टर वो समथिंग एल्स. दैट वाज अश्नूर. आई डिड नॉट हैव टू एक्ट, बट वो कैरेक्टर को जीते हुए मुझे बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई, बहुत चीज़ें मुझे पता चली खुद के बारे में, एंड दैट कैरेक्टर विल ऑलवेज बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पटियाला बेब्स में आपके साथ परिधि शर्मा भी थी. उन्होंने काफ़ी, मेरे इंटरव्यू में आपकी काफ़ी तारीफ़ की है उन्होंने कि मतलब आपके अंदर वो ठहराव पहले से ही जो है आज बढ़ते जा रहा है मैच्योरिटी के साथ साथ. क्या कहना चाहेंगे उनके साथ कैसा बॉन्ड है? एंड अब जब आप लोगों की कभी बात होती है, क्योंकि सबको ही पता है हर कोई अपनी लाइफ में बिजी, बट अब जब बात होती है तो किस तरह से होती है? आई गेस परिधि हैज़ ऑलवेज बीन अ स्वीट हार्ट, एंड हमने ये बहुत ही स्पेशल जर्नी साथ में स्टार्ट की थी इस शो की. एंड हम इनफैक्ट उस टाइम पास भी रहते थे, सो वी यूज्ड टू गो टू द सेम जिम कभी कभार, एंड हम कभी कभार साथ में ट्रैवल भी करते थे. किशु भी है, उनका एक छोटा बेबी है, and even Tanmay Bhaiya, her husband. So all of them have been very warm to me. Paridhi has been a sweetheart. I used to love doing scenes with her. And अभी जब बात होती है तो obviously we wish each other on our birthdays and all of that stuff. So अच्छा लगता है कि you know जिन लोगों के साथ आपने चाहे सालों पहले काम किया हुआ, they still wish well for you. And वो एक reciprocation होता है आपका दोनों की तरफ से. अश्नूर, आपको क्या लगता है आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर आज, अब जब लीड रोल्स आपको जब मिलते हैं तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? चैलेंजेस तो देखो दोनों तरफ ही रहे. मैं ये नहीं बोलूँगी एज अ चाइल्ड एक्टर इट वाज ईजियर. इनफैक्ट इट वाज इफ़ नॉट मोर इक्वली टफ, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ भी साथ में मैनेज कर रहे हो, आप सेट पे भी हो, आप बच्चे भी हो, तो यू नो एक गाइडेंस भी होना. इसलिए माई मॉम लेफ्ट हर जॉब फॉर मी. शी केम विद मी ऑन सेट्स एवरी डे एवर सिंस आई स्टार्टेड टिल पटियाला बेब्स. वो रोज़ मेरे साथ सेट पे रहती थी टू गाइड मी. एंड चीज़ ये होती है एज अ किड ना, कई लोग आपको भी सीरियसली नहीं लेते हैं. कई बार आपको भी समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो गया, या इस चीज़ को कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए इस चीज़ पर. तो वो चीज़ें होती हैं. एंड कई बार आप बचपने में कई ऐसी चीज़ें बोल भी जाते हो दैट प्रॉब्ली नाउ यू थिंक एंड यू लाइक यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों बोला. तो वो रहा है. आई मीन आई रिमेंबर शूटिंग विद 104 फीवर, इंजेक्शन लेके शूट किया क्योंकि आउटडोर था, कोई ऑप्शन नहीं था. हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने बोला है नहीं 3 दिन की कंप्लीट बेड रेस्ट, बट नेक्स्ट डे आई हैड टू गो ऑन सेट. किस सेट पे हुआ था ये रिश्ता क्या कहलाता है.
फिर उन्होंने ट्रैक ही वो कर दिया था कि यू नो ऑब्वियसली वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस, दे वर वेरी स्वीट टू मी द इंटायर टीम, बट द शो मस्ट गो ऑन एंड हम उस टाइम केप टाउन से आए ही थे वापस. दैट हैपेंड. आई रिमेंबर शोभा सोमनाथ की माई फर्स्ट लीड शो व्हेन आई वाज 6 years old. हम उस टाइम आमगांव में शूट करते थे एंड उस टाइम टेलीकास्ट का बहुत इशू था क्योंकि आउटडोर शूट ही चाहिए था और बारिश हो रही थी. तो हमने लिटरली कंटिन्यूसली 30-30 घंटे शूट किया है. मैं वैनिटी में मम्मा मुझे लेकर सोई हैं 2 घंटे की अभी बहुत थक गई, चलो 2 घंटे सुला देती हूँ फिर वापस करते हैं. पूरा प्रोडक्शन की टीम बाहर थी वैनिटी के क्योंकि वी वर शूटिंग इन सम जंगल सॉर्ट ऑफ अ स्पेस. स्कूल से सेट पे, सेट से वापस स्कूल, बीच में मैं पढ़ रही हूँ, खा रही हूँ, गाड़ी में ही चेंज कर रही हूँ. इट हैज़ बीन वेरी टफ. एंड जब एक ट्रांजिशन आया आई वुड से समहाउ जो मैंने बचपन से काम किया था आई कुड रीप द फ्रूट्स ऑफ दैट, क्योंकि जो मेरी एज के लोग अब एंटर हो रहे थे और मैं थी, देयर वॉज अ डिफरेंस इन द वे पीपल वुड लुक एट यू, द वे पीपल वुड डील विद यू. क्योंकि फिर वो आपको इमेच्योर समझते नहीं है, वो नहीं समझते कि वी कैन प्ले दिस पर्सन, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में मैं जितने भी साल रही हूँ वो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक लर्निंग आ जाती है. एंड प्लस द वे माई पेरेंट्स हैव रेज्ड मी, आई नो वेयर टू ड्रॉ माई बाउंड्रीज, तो वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई गेस आई हैव लिव्ड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एंड मैंने स्कूल भी इन्जॉय किया, मैंने कॉलेज के लिए इनफैक्ट 3 साल का ब्रेक भी लिया था टीवी से, एंड देन आई मेड अ कम बैक. एंड व्हेन आई मेड अ कम बैक इज़ व्हेन आई रियलाइज कि मेरे जो सारे पियर्स हैं वो अब इस जर्नी में स्टार्ट करेंगे, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस कि लोग कैसे होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, सो आई कैन डील विद थिंग्स बेटर. अश्रु, जब आपको कोई कहता ना कि आप उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो तो दिमाग में क्या आता है आपके? मैं हूँ. गुस्सा आता है कि मतलब हर बार यही चीज़ क्यों आ रही है? See, I would rather take that as a compliment, क्योंकि मैच्योर होना डज नॉट मीन कि आप अपनी इनोसेंस खो रहे हो या आप एक जो आपके इनर चाइल्ड है उसको मार रहे हो. You can be mature yet you can keep the little girl in you alive, and that's what I try to do. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम में घुस जाते हो and you just get in that serious zone, and then my mom actually reminds me कि इतना सीरियसली डोंट गो सो टफ ऑन योर सेल्फ, गो ईजी, यू नो, एन्जॉय भी करो लाइफ को. ये साल ठीक है आप काम कर रहे हो, आप एम्बिशियस हो, बट आपको एन्जॉय भी करना है क्योंकि दीज आर योर ईयर्स टू एन्जॉय. स्कूल में कभी अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया आपने? नहीं यार, वही नहीं, क्या कर लेना चाहिए था. सो आई रिमेंबर एक बार आई गेस कुछ तो हो रहा था स्कूल में एंड मुझे I don't know if I should say this or not, but मुझे कहीं तो जाना था, मुझे निकलना था. मेरी नॉन प्रोफेशनल कुछ मेरा पार्टी या वैसे कुछ तो था जहाँ मुझे जाना ही जाना था, क्योंकि बाहर से मेरे आउट ऑफ कंट्री से मेरे दोस्त आए हुए थे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड दे हैड अ फ्लाइट बैक एंड मेरा था कि मुझे मिलना तो है यार, अब मैं क्या करूँ. तो मैंने बोला कि मेरा शूट है, मुझे जाने दो. और फिर बस वो एक बार हुआ और वो भी मैंने मॉम को फिर बाद में बताया, मुझे डांट भी बहुत पड़ी, बट फिर मैंने रिपीट नहीं की वो चीज़, बट एक बार मैंने किया था. कभी मार पड़ी आपको मम्मी से? मुझे आज तक पड़ती है. हर किसी की मम्मी मारती है, जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है डज नॉट मीन हम इन्हीं डिफरेंट है. मुझे हैंगर से भी मार पड़ी है, मुझे मॉम, आज तक पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर, बट मॉम से तो मुझे आज तक मार पड़ती है. स्ट्रिक्ट ज़्यादा मम्मी या पापा? मम्मा टीचर है ना, सो वो टीचर उनसे निकलता नहीं अभी तक. उनको लगता है अभी भी वो स्कूल में, लेकिन उनका एक ही स्टूडेंट है, मैं. मम्मी की कोई ऐसी बोली हुई बात जो आपको ऐसे लगता है कि आपको पूरा जब तक आपकी लाइफ है तब तक काम आएगी, कोई सीख मम्मी ने आपको ऐसी दी हो? बहुत सीखें दी हैं, एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि यू नो स्पेशली एज टीनेजर्स आपको लगता है कि अरे मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे क्यों बोल रहे हो, बट देन लेटर ऑन यू रियलाइज दैट वो सही सारी बातें कितनी वैलिड हैं आपके बेटरमेंट के लिए, और उतना ट्रूथफुलनेस से और कोई नहीं बता सकता आपको जितना आपकी मॉम आपको गाइड करती हैं. मेरी होती थी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स मॉम के साथ while growing up. I was not an easy kid, I was very opinionated. But later on you realize that you know मम्मा यार वो सही बोल रही हैं, आपके बेटर के लिए ही बोल रही हैं. There's so many things that she's told me, but if something that comes at the top of my mind would be, उन्होंने मुझे बोला था that बेटा we trust you and
यू नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. हमने आपको अपने वैल्यूज़ दिए हैं, मॉरल्स दिए हैं, आपको एक वो सीख दी है, समझ दी है ये परखने की कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है. सो दैट्स इन योर हैंड्स नाउ. वी ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई वी लेट यू गो, यू नो, कि आप ठीक है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, एक्सपीरियंसेस लो, बट यू नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है और क्या गलत है. एंड हाउ आई जज दैट इज़ कि अगर मैंने से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ की, अगर मैं उसके बारे में मॉम डैड को नहीं बता सकती तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, बिकॉज देन दैट्स रॉन्ग. At my home, we have a very open environment to communicate, to share each other's opinions. मतलब dad has also been very vocal to me about all of these things कि होता है ना कुछ conversations parents avoid करते हैं अपने बच्चों से करना, लेकिन he's had all those conversations with me at different stages in my life. Like when I just entered my teenage, he sat me down and he talked to me about peer pressure. And parents usually don't do that, you know, ki smoking, drinking, people will do this, people will do that, you need to be assertive, you need to say a no because you know that's not right for you. About you know, people getting involved in drugs at a young age, all of these things जो I think are very important to be talked about, क्योंकि तभी लोगों को, बच्चों को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और अवेयरनेस ऐसी ही आएगी. कभी हिम्मत नहीं हुई होगी यानी आपकी कि आप टच भी कर लो कुछ? अरे वो तो अलग बात है. मेरे घर पे तो इनफैक्ट इवन डैड डज नॉट ड्रिंक, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही, मतलब दिस इज़ अ टोटल नो नो, एंड आई डोंट थिंक सो एनीबडी शुड एंगेज इनटू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट्स जस्ट अ डाउनफॉल आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट कभी कभी होता है शुरू, जब हम हमारे स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कॉलेजेस में ज़्यादा होता है. अब के तो स्कूल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हुए, बट जैसे आप देखेंगे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ अगर आप पार्टी करो कुछ, तो ज़रूर अगर आप नहीं भी कुछ करते हो ड्रिंक या फिर स्मोक, तो भी बोले अरे यार एक बार कर ले, ट्राई करने में क्या हो रहा है. तो ये वाला सिचुएशन आपके सामने आया है कभी? यार नॉट जस्ट इन कॉलेज, क्योंकि आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो उधर तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, नो, कुछ सिचुएशंस में. Not everyone, of course, there are exceptions, but these things are considered a lifestyle by a few people in the industry. तो वो तो मैंने देखा है, and I know कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं. मुझे ना कभी, क्योंकि मेरे मॉम डैड हैव बीन सो वोकल टू मी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि मुझे ना कभी इंक्विजिटिवनेस नहीं हुई कि अरे मैं ये ट्राई कर लूँ या एक बार मैं टेस्ट कर लूँ. मुझे कभी वो हुआ ही नहीं अंदर से, क्योंकि मुझे पता है दैट्स नॉट गुड फॉर मी. शुरू, अगर हम गलत नहीं है तो ये भी सच है कि आपने आज तक कभी किसी को डेट भी नहीं किया है. तो ये मतलब कैसे एक पेरेंट्स के साथ जो बॉन्ड है इतने ओपन हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको करियर का वो प्रेशर था या टेंशन था कि हाँ मुझे इन सब में नहीं जाना है, ऐसा कुछ था, या किसी के ऊपर दिल ही नहीं आया आपका आज तक? तीनों चीज़ें आई वुड से. ऑफ कोर्स पहले तो आई वाज टू यंग व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद कॉलेज में तो मैं तो मम्मा को बोल के गई थी दैट मॉम नाउ आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई माइट डेट समवन, बट मुझे कोई पसंद ही नहीं आया. तो मॉम इज़ लाइक यू वेरी चूजी. तो उनको भी स्ट्रेस नहीं है कि मुझे कोई भी पसंद आ जाएगा. उनको खुद ही पता है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई वांट. मुझे पता है कि जैसा इंसान मुझे चाहिए वैसे मुझे मिलेगा, बट एट द मोमेंट वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि आई थिंक at this stage in my career and for the kind of ambitious person I am, I really need to focus on growing as an individual, growing professionally, and I feel अगर आप एक commitment करते भी हो then you should be ready and willing to give your 100% in that. But right now मेरी जो priority है वो मेरा career है. ठीक है, जब अगर कोई मिलेगा तब मिलेगा, वो right time पे हो जाएंगी चीज़ें. You can't plan these things. But I'm not the kind of person to go out looking for someone. You know, all of my friends are like, Ashnur, you should put yourself out there. Yeah, date someone. Yeah, apps pe yeah. The people approaching you, at least just try. And I'm like, I'm not the trying kind. I'm not the casual kind. मतलब मैं थोड़ी old school हूँ इस मामले में. Like I need that one person who both of us are very serious about in the relationship. You know, कि हम दोनों ही उस चीज़ को value करते हैं. And बाकी I also think that sadly people who go around looking for love are the ones जिनको घर पे एक void होता है. You know, say unfortunately disturbed families अगर किसी की होती हैं या कुछ होता है, or they don't have good relations with people around them, their close ones, तो आपको कहीं ना कहीं, of course because human is a social animal, आपको एक love की कमी महसूस होती है. But because घर पे it's been touchwood a very healthy environment that I'm brought up in, मुझे वो void नहीं है कि I need someone. I would love to be with someone, but वो एक need नहीं है.
यस मुझे देवों के देव महादेव की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा वो शो हो गया था, मतलब हर कोई उस शो का मतलब कहते हैं ना मैं दीवाना था। उसके चाहे जो भी कैरेक्टर हो, चाहे आप हो, चाहे वो मतलब हर किसी के लिए एक अपना एक फैन बेस बना हुआ था अलग से। बट आपकी लाइफ में कितने कहते हैं ना पॉजिटिव एंगल्स आपने देखे थे? बहुत पॉजिटिविटी आई थी। इनफैक्ट आई रिमेंबर देवों के देव महादेव तो एक छोटा सा कैमियो था, दैट लाइक अ स्पेशल अपीयरेंस ट्रैक दैट वी डिड, क्योंकि उसके बाद मेरा एक दूसरा शो स्टार्ट होने वाला था एंड उसके गैप के बीच में हमारे पास 2 दिन थे, तो हम उस टाइम वैष्णो देवी गए थे एंड हम पहली बार गए थे, हमें पता नहीं था कि ऊपर रूम्स कैसे होते हैं क्या, हम बस चले गए थे कि माता के दर्शन करके आते हैं एंड मैं तो दी एंथू किड दैट आई हैव ऑलवेज बीन, मैं तो जय माता दी ये वो मैं कर ही रही हूँ चढ़ते चढ़ते, एंड कोई फैमिली पीछे से भाग के आई मॉम डैड के पास क्योंकि उन्होंने मुझे आवाज़ से पहचाना एंड दे यूज्ड टू वॉच देवों के देव महादेव अलॉट, और फिर दे कनेक्टेड कि आप कैसे बाहर, फिर उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की कि नहीं इसको ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था हमें पता ही नहीं था, बट बिकॉज दे वॉच्ड मी देवों के देव महादेव उन्होंने हमारी हर चीज़ में हेल्प की। उन्होंने इनफैक्ट हमें अंदर जो माता की गुफा थी उसके अंदर भी दर्शन कराए। सो इट वॉज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड आई थिंक वो एक ब्लेसिंग थी आउट ऑफ नोवेयर कि यू नो आपने एक ऐसा शो किया है एंड आप ऐसी जगह गए उसके बाद जहाँ पर आपको इतने अच्छे से दर्शन करने को मिले। संजू का भी पार्ट रही हैं आप, वहाँ से क्या मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगी? That was the first time I was on a big Bollywood set and it was a totally different feeling. तो ऑब्वियसली आप नर्वस तो होते ही हो ना कि इतने सब इधर इतने सीनियर हैं, इतने दिग्गज हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, एंड द मोमेंट आई वेंट ऑन सेट राजू हिरानी सर, द राजू हिरानी सर, जो एक ड्रीम डायरेक्टर है इतने सारे लोगों के लिए, ही जस्ट कम्स टू मी कैजुअली सेइंग दैट योर विग इज लुकिंग क्यूट माय प्रिटी गर्ल, एंड ही वुड ऑलवेज बी ओ माय प्रिटी गर्ल्स आर हियर। Then he used to tell me about how Anushka Sharma ने भी पीके में विग पहनी थी, so a very normal conversation that we were having कि ठीक है we are in the team, so we did not feel like outsiders, we did not feel like कि हम you know leads नहीं हैं। It was a beautiful vibe and वहाँ मैंने ये सीखा कि आप जितने बड़े होते हो अपनी फील्ड में, जितने सीनियर होते हो, आप उतना ही ज़्यादा ग्राउंडेड भी होते हो। बट ग्राउंडेड होना कितना ज़रूरी है ये कैसे सीखा आपने? क्योंकि आप देख सकती हैं अभी कई एक्टर्स, आप तो खैर इतने सालों से इंडस्ट्री में, बट आपने देखेंगे कई सुना भी होगा आपने, कई हमेशा डिस्कशंस तो होते ही रहते हैं मतलब नॉर्मल लोग से ज़्यादा एक्टर्स ज़्यादा गॉसिप करते हैं ऑफ कैमरा। क्या बताना चाहोगे अश्नूर, ग्राउंडेड होना कितना ज़रूरी है एक्टर्स को स्पेशली, क्योंकि सक्सेस कहीं ना कहीं होती है ना जब आपके सर चढ़ जाती है तो It आप destroys you. क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग हमारा प्रोफेशन है, पैशन है, एंड उसके साथ साथ आपको फेम मिलता है, आपको लोगों का प्यार मिलता है, तो वो आपके लिए हम्बलिंग होना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप अपने हेड पे लेके चले जाओ दैट ओ आई एम दिस आई एम दैट, जब वो आई एम आ जाता है तो थिंग्स स्टार्ट गोइंग डाउन द हिल। दैट्स वाई माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो ऑलवेज मेड श्योर कि मैं ना ही ग्राउंडेड रहूँ, मैं अंडरग्राउंडेड रहूँ, कि भाई कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। तो देव ऑलवेज मेड श्योर कि मैं वैसे ही रहूँ, एंड वही होता है ना टेंडर एज पे आप जैसे एक मटके को जैसे शेप दे देते हो, वो बड़े हो के वैसे ही फॉर्म हो जाता है। ये मेरे मॉम बोलते हैं कि एज अ टीनेजर मुझे बोलती थी अभी मैं आपको शेप दे रही हूँ, यू नो, ताकि बड़े हो के फिर आप वैसे ही रहोगे। तो अभी तक मैं जितना चेंजेस, जितनी मॉडिफिकेशंस आप में कर सकती हूँ मैं वो कर दूंगी, तो दैट बड़े हो के आपको ये ना हो कि ये इम्परफेक्ट है या वो गलत है। इम्परफेक्शन सब में होती हैं, लेकिन सही इम्परफेक्शंस होना ज़रूरी होता है। करेक्ट। अशुर, जब अभी आप बिग बॉस पे भी गई थी तभी लोग कहते थे कि आप बहुत घमंडी हैं, ये वो, मतलब बट क्या बताना चाहेंगे आप, खुद की पर्सनालिटी आपको कैसी लगती है? यार अगर खुद की पर्सनालिटी के बारे में मुझे बात करनी पड़े सो आई थिंक सो बिग बॉस की जर्नी क्यों थी। इनफैक्ट द मिनट आई केम आउट आई सॉ सो मेनी एडिट्स who were trolling those people who called me arrogant correct. और घमंडी। That's why I ask you this. Yeah, so I guess लोगों को दिखता है आप जैसे होते हो और आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज हमने वॉच नूर को देखा है जो शॉट के बाद सीधे हमारे साथ आके Of मस्ती course. मजाक, बट वो कहा जाता है ना जितने बड़े स्क्रीन पे आप जाओ लोग उतना ही जज करते हैं, बट ये जो ट्रोलिंग होती है, ये टारगेट करना होता है, ये इससे अशनूर को मेंटली अफेक्ट करता है ये चीज़ें? सी आई कैन बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट सेइंग कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन पड़ता है यार। आप जितना स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप जितना ये हो जाओ कि ठीक है कोई बात नहीं, बट यू डू फील बैड कहीं ना कहीं अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। बट टचवुड मेरे फैंस इतने प्यारे हैं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं हर पड़ती जगह है। डिफेंड कर रहे हैं। अगर मुझे एक कमेंट दिख जाए एंड मैं डिसहार्टन हो जाऊँ, उसके नीचे फिर मुझे दिखेगा 107 रिप्लाईज। वो 107 रिप्लाईज में जो फैंस ने उनकी बैंड बजाई होती है वो देख के आई एम लाइक हाँ ठीक है। लाइक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना कि अगर 10 लोग आपको पसंद करते हैं या 10 लोग हैं, उसमें से 8-9 आपको पसंद करेंगे, 1-2 तो होंगी जो आपके बारे में गलत बोलेंगे। एंड स्पेशली एट अ प्लेटफॉर्म लाइक बिग बॉस जहाँ पर आप जो भी करो, आप सांस भी लो, उसका भी राइट और रॉन्ग निकल जाएगा। सो यू नो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक ही क्लिप है जो आज भी वायरल होता है, मतलब वो कितना भी ओल्ड हो जाएगा, मुझे लगता है वो गोपी बहन क्या बताना चाहेंगी, वो जब वो क्लिप वायरल हुआ था उसके वजह से आपको कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी? सो वो क्लिप वायरल हुआ था व्हेन आई वाज ऑन अ ब्रेक फ्रॉम टीवी एंड आई वाज इन कॉलेज। एंड जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया है उस टाइम इन अ क्यूट वे, ऑफ कोर्स, लाइक ऑल माय डीएम्स वर फिल्ड विद दैट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो कि दैट चाइल्ड इज मी। तो उसके बाद इतने वीडियोस बने दैट ओ दिस इज अशनूर कौर फ्रॉम हर चाइल्डहुड एंड दिस एंड दैट। सो वो क्लिप कंटिन्यूसली इतने आई गेस 2-3 सालों से वायरल हुए जा रहा है एंड 4 months बाद वापस वायरल हो गया, 4 months बाद वापस। सो इट्स जस्ट इन अ साइकिल, इन अ कंटिन्यूस साइकिल। साथ निभाना साथिया के सेट से कोई मेमोरीज है आपके साथ अशनूर जो बहुत ज़्यादा? मुझे ज़्यादा तो नहीं याद क्योंकि दैट वाज अ शॉर्ट जर्नी, बट आई डू रिमेंबर पवन सर जो थे हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम, वो बहुत प्यार करते थे। एंड एक बार हमारी गाड़ी आई गेस सर्विसिंग के लिए थी, तो ही आस्क्ड हिज ड्राइवर टू ड्रॉप अस एंड फिर उन्होंने बोला अच्छा इसको ना रास्ते से एक सॉफ्ट टॉय ले देना। सॉफ्ट टॉय से ड्राइवर को अपने बोल रहे थे सॉफ्ट टॉय समझते हो ना, बंदर बिल्ली एंड देन ही गॉट मी अ सॉफ्ट टॉय एंड ही गिव इट टू मी, इट वाज वेरी स्वीट। कभी किसी को एक्टर से ऐसे सॉफ्ट टॉयज वगैरह मिले जो आपको याद हो? रोहन भैया ने राखी पे मुझे दिया था ये रिश्ता के टाइम पे एंड आई हैड दैट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये रिश्ता से भी आपने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज आपकी रही होगी अशुन, क्या शेयर करना चाहोगे वहाँ से? ऑल्सो हिना खान के साथ अब तक वो बॉन्ड आपका इतना प्योरली चल रहा है, क्या बताना है उसके पीछे? Oh, that show gave me a lot. That was one of the longest shows I was a part of. And बहुत सारी मेमोरीज थी क्योंकि एक ही शो में 2 बार तो हम इंटरनेशनल ट्रिप्स पे चले गए थे उस टाइम। वापस आके भी इतना सारा प्यार मिला था छोटी नायरा को एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि आई गेस दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शोज जहाँ मैं स्टार्टिंग से नहीं थी, जिसमें मैंने बीच में एंट्री की थी। So I was a little skeptical कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, but it was genuinely like a family and from the cast to the makers to the producers everyone was very warm. In fact आज तक राजन सर अगर मुझे मिलते हैं he's like your DKP का baby, you know, because we've seen you उतने से बड़ा होते हुए। So it was a beautiful journey. ऐसे कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस इतना बिजी होती है, स्पेशली टीवी एक्ट्रेसेस, बिकॉज उनका 12 आवर्स 15 आवर्स कब होता है पता ही नहीं चलता, तो वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी डेफिनेटली टाइम बाउंडेशन होता है एंड मेरी तो बॉडी इतना फ्लक्चुएट करती है कि अगर मुझे पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप नहीं मिलती है, इमीडिएटली शोज अप ऑन माई बॉडी। इफ़ आई कांट वर्क आउट इट इमीडिएटली शोज अप ऑन माई बॉडी। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। सो वो चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्राई एंड मैनेज, या यू नो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि यार ये मेरी हेल्थ पे आ रहा है, सो आई नीड टू टेक अ लिटिल ब्रेक या गो लिटिल ईजी ऑन माई सेल्फ। बट ये भी कहने की बातें होती हैं क्योंकि व्हेन यू गेट ऑन फ्लोर तो आपको भी पता है हम कितना कट टू कट शूट करते हैं और कैसी सिचुएशंस होती हैं। मतलब अगर आप बीमार भी हो, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 104 मुझे फीवर था, फिर भी मुझे इंजेक्शन लेके आई हैड टू कम ऑन सेट क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है। एंड इवन इफ दे वांट टू दे आर ऑल्सो हेल्पलेस क्योंकि प्रेशर होता है टेलीकास्ट का, बैंक नहीं होता है। यस, हेल्थ का आपने भी जिक्र किया था अशनूर, हेल्थ की वजह से कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई है आपकी कि मतलब बहुत बड़ी है बट कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आप वो नहीं कर पाए हो? नहीं, टचवुड अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ है क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि
you know, you're eating the right things, you're doing the right things, and you're just there for yourself. ऑल्सो बिग बॉस की जर्नी से क्या सीखा आपने? रिश्तों में कितना फेर बदल हो सकता है, ये कितना सीखा? बहुत कुछ सीखा बिग बॉस की जर्नी से. इट वॉज एन आई ओपनर, आई वुड से. बट जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये था कि अगर आप दिल से अपने रिश्ते बनाते हो तो आप वो निभाते हो, फिर वो सामने वाला भी निभाता है अगर वो दिल का रिश्ता हो तो. एंड जो कैलकुलेटिव रिलेशंस होते हैं जो लोग बनाते हैं, दे इवेंचुअली फॉल अपार्ट. एंड वो बनाने भी क्यों है, यू नो, रिश्ते दिल से बनते हैं तो दिल से निभाए जाते हैं. ऑल्सो पब्लिक फिगर होने के नाते अगर आप एक एक्टर है, सेलिब्रिटी है, तो कौन सी ऐसी चीज़ अशनूर आपके लिए है कि आप वो खुलकर नहीं कर पाई? कई बार होता है ना कि कैमरा से बचना होता है क्योंकि आप पब्लिक फिगर है, तो ऐसा कुछ यार आया आपकी लाइफ ऑनेस्टली में? मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी ही थी ऑन कैमरा ऑल्सो, इवन इन बिग बॉस. इवन नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, मैं जैसे आपसे कैमरा के सामने बात करती हूँ मैं वैसे ही ऑफ कैमरा भी बात करती हूँ. सो आई एम वेरी रियल दैट वे कि यार मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और ऑडियंस शुड गेट टू सी द रियल मी ऑल्सो. इनफैक्ट जब मेरा एक बॉडी शेमिंग वाला इशू भी हुआ था एंड आई ओपन अप अबाउट माई जर्नी, दैट वॉज बिकॉज आई न्यू कि कितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं एंड प्रॉब्ली दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग. एंड दैट्स वाई व्हेन आई केम आउट आई रियलाइज्ड कि there are actually so many people going through that thing, people from different age groups, from different countries. And I was lucky कि मेरे पास एक safe space है, supportive parents है, supportive friends हैं, but बहुत लोगों के पास ये नहीं होता है. So I've just recently started a community on Instagram. It's called Gentle on Me, and it's just a safe space for body positivity, for self love, जहाँ पर लोग आके अपनी journey share कर सकते हैं. Just creating a safe space कि आके आप वोकलाइज हो सकते हो अपनी ओपिनियंस को लेकर. इसमें आपका इनपुट क्या होगा? Well, that is my page, that is my community, and I'm gonna be there for people. We are gonna have discussions, we're going to have knowledgeable facts that can help people navigate their way through. क्योंकि I think awareness is very important in today's time. And ये मुझे तब realize हुआ जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि कितने लोगों ने बोला कि अरे we have the same issue, अरे we are so glad that you opened up about your journey. So that I think is very very important. ऑल्सो अशनूर, जब सलमान सर ने आपको ये बॉडी शेमिंग की चीज़ें बताई थी तो मैंने ना आपकी वो आंखें देखी थी, मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि मतलब ये क्या ही हो गया है. बट आप बताओ आज उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको सामने से बताया गया कि आपके पीठ पीछे ये बातें हो रही है? So it were the same people जो मुझे फेस से बोल रहे थे that you're looking like a princess, you're looking so pretty, this and that. And क्या होता है ना, when you've gone through something and even if you've healed from that, वो कहीं ना रह जाता है. So ऐसी चीज़ें उस ट्रॉमा को ट्रिगर कर देती हैं, and that is not a very good place to be in mentally. So of course I was very disturbed for a minute. मैं सुन हो गई थी क्योंकि I was getting all the flashes from the past and all of that stuff. So it was not a very good day for me in the house. But then eventually I thought that I have to stay strong, not just for myself, but all the viewers who are watching it and probably going through something similar. आपके पापा को भी एरोगेंट कहा गया कि वो एक ही दिन के लिए आए थे बट वो बहुत एरोगेंट है. वो भी ट्रोलिंग ही थी एंड दैट्स समथिंग आई डोंट अप्रिशिएट, क्योंकि आई नो कि मैं बिग बॉस जैसे शो में जा रही हूँ, मेरी ट्रोलिंग होगी या कुछ लोग होंगे जो नेगेटिविटी यू नो स्प्रेड करेंगे, बट नॉट ऑन माई पेरेंट्स, एंड दैट्स समथिंग आई वुड नॉट टॉलरेट. जब मैं बाहर आई, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट दैट, क्योंकि जो वीडियो था दैट वाज ट्वीक्ड. एक बहुत ही अलग चीज़ के बारे में बात हो रही थी, बीच का कॉन्वर्सेशन कट हो गया था, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट वाज कि यू होल्ड इट ऑन. ही वाज मेंशनिंग होल्डिंग ऑन टू द वे आई एम फीलिंग, द वे आई एम ओपिनियनाइजिंग थिंग्स, एंड वो सेम चीज़ रोहित सर ने भी मुझे बोली थी एक दिन पहले वीकेंड के वार पे. सो इट वाज टेकन इन अ वेरी रॉन्ग वे. रिश्ते आपने घर में किसके साथ अच्छे बनाए जो ऐसे लग रहा है आपको हाँ चलो आगे मैं ये दोस्ती निभा सकती हूँ? All of my friends यार, be it अभिषेक, प्रणित, नगमा, आवेज, हमारे गैंग में जी के मृदुल भी थे, एंड एवरीवन एल्स ऑल्सो, be it बसीर, be it अमाल. जब पार्टी पे मिले, नटालिया is such a sweetheart. She's also been very sweet and supportive throughout.
तो आई थिंक वो जो ग्रुपिज्म था वो ख़त्म हो गया है एंड वी आर ऑल हियर नाउ. कोई रिग्रेट है अश्नूर आपको कि मतलब मैंने ये क्यों ही किया, और कुछ ऐसा कोई मोमेंट आपने देखा हो जो क्लिपिंग्स ही आई होंगी, आई एम श्योर आपने अभी तक एपिसोड तो देखा नहीं होगा, सो जो क्लिपिंग्स आपने देखी उसको देख के कुछ लगा कि यार मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, मैंने क्यों यार अवॉइड द कर. थिंग इज कि मैंने कई जगह बोला है बट वो चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं. लाइक आई हैव लिटरली सीन सीन्स वेयर आई एम स्पीकिंग इन द बैकग्राउंड में मेरी वॉइस म्यूट हो गई है. वो चीज़ ना ही मेन एपिसोड में दिखाई है, ना ही वो चीज़ें लाइव फीड में दिखाई है. एंड दैट समथिंग आई रियलाइज व्हेन आई केम आउट एंड आई वाज लाइक मॉम आपने ये लड़ाई देखी है, मेरा ये स्टैंड देखा. एंड शी इज़ लाइक व्हेन डिड दिस हैपन, ये तो हमने देखा ही नहीं. सो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स वर एडिटेड आउट. कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि मतलब क्लाइमेक्स में आते ही आपका रास्ता वहाँ ख़त्म कर दिया गया. That was very sudden, very shocking for me also, and everyone else in the house क्योंकि घर में भी उस चीज़ का as such issue नहीं बना था. And of course I was very disheartened when that happened, but as soon as I came out and I saw all the love from the fans, I was very overwhelmed by it. ऑल्सो अश्नूर आपके सपोर्ट में सुम्बुल भी काफ़ी उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, बट उसकी वजह से जो उन्हें बैकलेश मिला था कि मतलब खतरनाक वाली ट्रोलिंग हुई थी उनकी, कोई बात हुई आपकी उनसे? हाँ हमारी बात हुई है. वी बीन इन टच, वी आर गोना मीट वेरी वेरी सून. वो भी शूट कर रही हैं तो वो भी थोड़ी ऑक्यूपाइड हैं. बट शी इज़ अ डार्लिंग आई वुड से. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड आई लव हर एज अ फ्रेंड. यू नो हम रिसेंटली फ्रेंड्स बने हैं बट इन लाइक ये नहीं कि हम 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं. बट द काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, आई रियली अडोर हर एंड both of us have a very unsaid mutual respect and admiration for each other. And you know these sort of female friendships, I really value female friendships, and especially इस इंडस्ट्री में रहते हुए कंटेम्प्रेरीज होते हुए भी एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब मैं जानती हूँ कुछ लोगों को बचपन से, लेकिन उन्होंने भी शायद उतना नहीं किया होगा जितना सुम्बुल ने मेरे लिए किया. एंड आई लव हर फॉर दैट. रोहन से अभी आप मिली, रोहन ने क्या कहा, बिकॉज ही वॉज द वन जो स्टार्टिंग से ही आपके सपोर्ट में थे. ऑफ कोर्स भाई है मेरे एंड उन्होंने मुझे जाने से पहले भी गाइड किया था. थ्रू आउट द जर्नी वो मॉम के साथ भी टच में थे, सपोर्ट किया उन्होंने इतना मुझे. सो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. मतलब आई ऑलवेज से ही इज़ लाइक अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. एंड बस ये है कि राखी ब्रदर है बट है मेरे भाई. ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारी फीमेल, स्पेशली मैं बात करूँ फीमेल एक्ट्रेसेस की, जो बाहर से आई होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना गलत रास्ते भी चली जाती है बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता है. ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देंगी? See, at the end of the day, I would just say do what your gut says, क्योंकि as females हमारा gut instinct बहुत right होता है. And just make sure कि आप जो भी करो, आप that's your call, that's your personal life, but at least don't do anything that would not let you look at yourself in the mirror the next day. You should be able to face yourself in the mirror, and that's the rock bottom for everything I said, I guess. थैंक यू सो मच अश्नूर, एंड ऑल द बेस्ट. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके, एंड अगर खतरों में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या होगी आपकी राय? वेल खतरों का आ रहा है 2-3 साल से, बट लेट्स सी. अभी एक रियलिटी किया है बट नेवर से नेवर, सो देखते हैं क्या होता है. But thank you so much for all the love and all the support. It means the world to me, and I always say that I am a fan of my fans. थैंक यू सो मच अश्नूर.